गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में और उनका यूजेस के बारे में। तो देखिए, वैसे तो आर्टिकल्स को समझना एक दिन में कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो हम लोग पार्ट इसको समझेंगे। तो आइए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा अंत तक, और इनको देखने के बाद आपको जरूर ऐसा फील होगा कि हम कुछ सीखें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है आर्टिकल्स लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि 3 आर्टिकल्स है, ए, एन और द। जब हमको इनको कैटेगराइज करते हैं तो हम लोगों को मिलता है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो देखिए, डेफिनेट आर्टिकल में हम लोग द को रखते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए तथा एन को रखते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हम लिखे हैं डिटरमिनर्स इसलिए लिखे हैं कि मॉडर्न में जो है, इन मॉडर्न टाइम में ग्रामर में जो है आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स के अंडर में रखा गया है। ताकि आप पढ़ेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल्स द और इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन क्या है, ये कहाँ लगता है। पहले इनका पोजीशन देखते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे इनका यूजेस देखेंगे, ठीक है। तो आइए पोजीशन की ओर चलते हैं। तो पोजीशन देखना मतलब हम अभी तीनों देखेंगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट तीनों आर्टिकल्स जो है, ये आर्टिकल्स कहाँ लगता है। तो सबसे पहले देखिए, हम पोजीशन लिखे हैं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, और फर्स्ट में इस तरह का कुछ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा गया है नाउन। यहाँ पर लिखा गया है नाउन, यानी आर्टिकल्स का हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं नाउन के पहले। हम लोग नाउन के पहले यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए नाउन के पहले अगर आपका एडजेक्टिव आ जाता है, नाउन के पहले अगर आपका एडजेक्टिव आ जाता है, तो आप एडजेक्टिव के पहले करेंगे आर्टिकल्स का यूज। और अगर मान लीजिए आप नाउन के पहले एडजेक्टिव आया और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ गया, तो उस समय जो है आप क्या करेंगे, उस समय आप एडवर्ब के पहले जो है आर्टिकल्स का यूज करेंगे। ये लिखने का मतलब सिर्फ यही है दोस्तों, नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उनके पहले करेंगे, और अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ जाए तो हम लोग जो है एडवर्ब के पहले आर्टिकल्स का यूज करेंगे। तो आइए अब देखते हैं क्या किस तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज अ गर्ल। पहले स्टेप में आपको सिर्फ लिखा गया है सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल। तो यहाँ पर आपका ए लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ गर्ल है और ये आपका सिर्फ नाउन है, ठीक है। ये आपका नाउन है और नाउन के जस्ट पहले किए हैं, ठीक है। सेकेंड में आप देखिए सीता इज अ गुड गर्ल। यहाँ पर देखिए गर्ल है, गुड है, फिर अ लिखा हुआ है, यानी आर्टिकल यहाँ पर ए है, लेकिन गर्ल क्या है, नाउन है, और फिर गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये नाउन हो गया और ये आपका नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। तो हम क्या बोले थे, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे, राइट। उसके बाद वाले में देखिए नाउन भी है, आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आए तो उनके पहले जो है हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे। क्लियर। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि आर्टिकल्स का पोजीशन क्या होता है। नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो नाउन अगर सिर्फ रहेगा तो उनके पहले करेंगे। अगर नाउन आया है और एडजेक्टिव भी आया है तो एडजेक्टिव के पहले करेंगे। और अगर नाउन आया है, एडजेक्टिव आया है, एडवर्ब भी आया है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब भी आया है, तो एडवर्ब के पहले हम लोग जो है आर्टिकल का यूज करेंगे। इस तरह से सेंटेंस बनता है। आइए अब देखते हैं, कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हम, ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मेनी, वर्ड, जस्ट, रेदर। ये सब वर्ड जो है एटीसी दिए हैं क्योंकि और सारा भी है। तो ये सब वर्ड्स जब हम लोग यूज करते हैं तो इनके बाद हम आर्टिकल्स के यूज करते हैं। तो आइए देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया ऑल, हम क्या बोले, इन सब वर्ड्स के बाद आर्टिकल्स का यूज होता है। तो लिखे ऑल, यानी ऑल द बॉयज, ये मतलब एग्जाम्पल आपको लिखे हैं ऑल द बॉयज। तो देखिए यहाँ द का इस्तेमाल हुआ है और ये लिखे ऑल के बाद, हम क्या बोले, इन सब वर्ड्स के बाद आता है। बोथ द रेड पेन्स,
तो यहाँ देखिए बोथ के बाद आया है द, ये जो द है ये भी आर्टिकल्स है। सच के बाद आया है, मेनी के बाद आया है और व्हाट के बाद आया है। तो इस तरह से समझ सकते हैं, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये अलग है और ये अलग है। व्हाट इफ ऑल, देखिए व्हाट के बाद आया है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट में फिर से एक बार और देखिए, हाउ, सो, टू, एज। तो क्या बोले, यदि नाउन रहे और नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे, नाउन रहे और नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव, अच्छा रहेगा एडजेक्टिव तभी, नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले ये सब रहे, ये सब कहने का मतलब हाउ, सो, टू, एज, इस तरह का रहे, तब हम लोग ना एडजेक्टिव और नाउन के बीचों बीच में जो है आर्टिकल्स का यूज करेंगे, यहां पर करेंगे, ठीक है। तो आइए यहां पर कैसे करें, तो देखिए हम लिखे हैं हाउ फाइन अ डे, हाउ फाइन अ डे। तो हाउ तो देखिए यहां पर लिखा गया है, हम क्या बोले, अगर ये सब वर्ड आ जाता है तो आर्टिकल्स एडजेक्टिव और नाउन के बीचों बीच होगा। तो यहाँ पर देखिए ये फाइन जो है ये आपका एडजेक्टिव हुआ और डे आपका नाउन हो गया। तो देखिए नाउन और एडजेक्टिव के बीच में ही हम लिखे हैं, आप समझ सकते हैं, ये आपका नाउन हो गया और ये आपका एडजेक्टिव हो गया और इनके बीच में हम आर्टिकल्स यूज किया है, राइट, क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए लिखे टू प्राउड अ गर्ल, तो हम क्या बोले, एडजेक्टिव और नाउन वही दोहराया जा रहा है, प्राउड और गर्ल, ठीक है। गर्ल्स नाउन है, एडजेक्टिव है, इन दोनों के बीच में ये लिखे हैं। फिर गुड एडजेक्टिव है और ये मैन नाउन है, तो यहाँ पर भी ये का यूज किया गया है, मैन सच एज ही को तो अलग उसका मतलब दर्शाने के लिए लिखे हैं, लेकिन ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, इनके बीच में ये लिखे हैं। सो सीरियस एंड अटेम्प्ट, तो देखिए अटेम्प्ट और सीरियस के बीच में हम एन का यूज किया है, समझ आया। तो क्या बोले, यही कि ये चारों में से अगर रहेगा, इस तरह का रहेगा, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और उसके पहले ये सारे वर्ड्स रहता है, तो हम लोग आने वाले आर्टिकल या उसमें यूज होने वाले आर्टिकल्स को जो है हम लोग एडजेक्टिव और नाउन उनके बीचों बीच रखेंगे, समझा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं तो भी कभी कभी गलत कर देते हैं। यहां पर लिखा गया है ए एन और द, ठीक है, इसको हम कभी अ पढ़ते हैं, इसको ऑन पढ़ते हैं और इसको द पढ़ते हैं। तो देखिए इनका प्रोनाउंसिएट जो होता है वो दो बेस्ट पर होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस्ट पर और एक वीक बेस्ट पर, ठीक है। तो जब भी हम लोग स्पीच करते हैं तो हम लोग नॉर्मली वीक का ही यूज कर लेते हैं और वीक में इस ए को अ बोलते हैं, एन को ऑन बोलते हैं और अन बोलते हैं, और ये जो द लिखा हुआ है इनको द बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर स्ट्रॉन्ग में अगर जाइएगा ना, अगर स्ट्रॉन्ग में जाइएगा, देखिए हम बोले वीक में, हम बोले वीक में, डब्ल्यू मीन्स यहाँ पर वीक लेट करिएगा, हम बोले वीक में इनको अ बोलते हैं, इनको ऑन बोलते हैं और इनको द बोलते हैं। लेकिन वही अगर आप स्ट्रॉन्ग में जाइएगा, स्ट्रॉन्ग में आप जाइएगा तो इनको बोलते हैं ए बोलते हैं, इनको एन बोलते हैं और इनको द या दी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक सवाल आता है कि आप द या दी कैसे यूज करेंगे, ठीक है, या कहां पर आप वर्ब या कहां पर बोलेंगे, ये द कहां बोलेंगे या दी कहां बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपका वॉवेल्स रहे तो आप दी बोलेंगे, जैसे दी ऑरेंज हो गया, दी आर्थ हो गया, ठीक है। लेकिन वही अगर आपका कॉन्सोनेंट रहे तो आप द का यूज करेंगे, जैसे द सन, द मून, और आप देखिए ना मेरे चैनल को द मॉडर्न स्टडी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो द बोले, हम यहाँ पर दी नहीं बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट आया है। तो अगर आ गया कॉन्सोनेंट तो द बोलेंगे और अगर आ गया वॉवेल्स तो हम लोग दी बोलेंगे, ये होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, आज हम लोग इनमें से क्या देखेंगे, ए एन और द एक दिन में तो कवर होने वाला है नहीं, ए एन का ही बहुत सारा रूल अभी पढ़ना है, तो सिर्फ एक रूल आज हम आपको बताते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा और आगे आप कंटिन्यू बने रहिएगा, बिल्कुल जो है आपको एकदम कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए और फिर आपको जो है
आर्टिकल्स यूज करने में कभी भी कोई परेशानी, किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी डाउट होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दोस्तों हम अपने प्लेलिस्ट में नहीं, मतलब कि हम वीडियो में, पिछले वीडियो में बता चुके हैं नाउन के बारे में डिटेल। अब यहाँ पर आ गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन क्या होता है हम यहाँ डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना जानिए वे सारे नाउन जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसमें ये इसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो जिनको गिन सकते हैं। अच्छा, हम लोग आज पढ़ेंगे अभी एन का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, इनका जो है हम लोग यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है, एन का हम लोग यूज पढ़ रहे हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग यूज करेंगे। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग यूज करेंगे और मतलब तो जान लेते हैं, ए और एन दोनों का मतलब एक होता है, समझाया। अब दोनों का मतलब एक होता है तो हम लोग कहां पर ए का इस्तेमाल करेंगे, कहां पर एन का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ इतना जान लीजिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज होता है। अब कहां ए कहां एन, ये जरा गौर करिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को छोटे से बताया गया होगा या फिर आप लोग यही जानते होंगे कि हम जो है वॉवेल्स के आगे एन का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट के आगे ए का यूज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सीखा है आपने कि कहाँ कहीं पे एन का यूज होता है, कहाँ पर ए का यूज होता है। तो वॉवेल्स के आगे एन का यूज होता है और कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज होता है। लेकिन कुछ केस के लिए ये नियम सही नहीं है, तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट नियम पढ़ना है। छोटे में सिर्फ याद रखने के लिए और समझने के लिए बताया गया था, लेकिन अब जो इनको याद रखने के लिए इसको लॉजिक को समझिए ताकि आगे चल करके आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो अब जो है ए और एन को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर वॉवेल्स के पहले आप एन का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट्स के पहले आप ए का यूज करते हैं, ठीक बात है, लेकिन कुछ केस में ये नियम फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, कभी कॉन्सोनेंट के पहले भी एन आ जाएगा और कभी वॉवेल्स के पहले भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है देखिए आप, तो अब कैसे करेंगे, आइए अब हिंदी प्रोनाउंसिएशन में चलिए। और हिंदी प्रोनाउंसिएशन में जो आप प्रोनाउंसिएशन करने के बाद जो आपका प्रोनाउंसिएट बनेगा वो अक्षर अगर स्वर आ गया, मीन्स वॉवेल साउंड आ गया, ठीक है, तो फिर आप बेझिझक एन का यूज कर दीजिए। और अगर वॉवेल साउंड नहीं आया तो फिर आप ए का यूज करिए। दोस्तों एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर आपको बोलेंगे ही इज डैश एमए, ही इज डैश एमए, अब इस डैश में आपको आर्टिकल्स यूज करना है तो आप फिर क्या करेंगे, ही इज डैश एमए, एमए का मतलब हुआ एमए, तो आप सिंपल बोलेंगे कि एम कॉन्सोनेंट है, ही इज एमए होगा, ही इज ए एमए होगा। नहीं, गलत है, ही इज एन एमए होगा। यहां पर देखिए एम लिखा हुआ है, ही इज डैश एमए, तो जब हम बोलेंगे यहाँ पर क्या यूज करना है तो आप बोलेंगे यहाँ पर ए यूज करना है क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। जी हाँ, बिल्कुल गलत, यहाँ पर ए यूज नहीं होगा, यहाँ पर एन एमए होगा। कारण देखिए एन का स्पेलिंग ए एम एम होता है और ये जो है आपका क्या हुआ, ये आपका स्वर वर्ण हुआ। तो उस तरह से आप इमेजिन करिए, सोचिए, और जो भी प्रोनाउंसिएट आपका इस तरह आता है। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, अगर डैश यूनिवर्सिटी रहे, मान लीजिए ए और एन से फिल करना है और यूनिवर्सिटी रहे, तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे, एन यूनिवर्सिटी बोलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपको यू दिख रहा है और वॉवेल्स यू है, ए आई ओ यू में यू वॉवेल्स है, लेकिन यहाँ पर एन गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका अ यूनिवर्सिटी होगा, मींस ए यूनिवर्सिटी होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, आप लोग पढ़े हैं कि 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स लेटर्स है। जी हाँ, लेटर्स ये लेटर्स है, लेकिन अगर आप साउंड की बात होगा ना तो याद रखिएगा 20 वॉवेल साउंड्स है, 20 वॉवेल साउंड्स है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स है। तो दोस्तों बने रहिएगा ऐसी बुलेटिन के साथ, और जितना बताया गया इनसे आगे और नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।